आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी पहले कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपने अगर स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करना है कंप्लीट, तो उसके लिए कि आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं यानी आप लोग हैं वो बिल्कुल मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते। ठीक है, मेजॉरिटी आप में से जो होंगे वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में प्रीवियस पता होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ये भी बेसिकली एक उन लोगों के लिए है जो कि न्यू है इस फील्ड में। आप लोग भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट में मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक ओवरव्यू के तौर पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बेसिक्स वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, पावर के बारे में बताऊंगा, सेट्स के बारे में बताऊंगा, सेट मेथड्स के बारे में बताऊंगा, नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू हो, ताकि अगर थ्रू आउट द कोर्स जब मैं इन नोटेशंस का जिक्र करूं तो आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जा चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। ठीक है, सो चलते हैं हमारी फर्स्ट टाइप पे, व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स आर सिंबल एंड लेटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट सम वैल्यू और एन एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा x + 4 = 0। ठीक है, अब x बेसिकली एक वेरिएबल होता है, x बेसिकली एक होल्डिंग प्लेस होती है। ठीक है, उस वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी वैल्यू का नहीं पता। ठीक है, तो आपको जब वैल्यू का ही नहीं पता तो आप लोग कैसे उस वैल्यू की जगह क्या लिखोगे? खाली जगह छोड़ दोगे? नहीं, यहाँ पर ये आप लोग x लिख दोगे, y लिख दोगे, a लिख दोगे, b लिख दोगे, c लिख दोगे। ठीक है, यानी है कि आप लोग ये कहना चाहते हो कि इसकी वैल्यू हम लोग बाद में देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 पर्सन थे, एक था एलेक्स, एक थी हेलेना। ठीक है, हमने कहा कि एलेक्स जो है वो 10 साल बड़ा है हेलेना से। सो हमने कहा कि अब जैसे पता ना हमें एलेक्स की एज का पता और ना हमें हेलेना की एज का पता है। अब यहाँ पर हम लोग खाली जगह छोड़ दें तो +10 ही होगा फिर, और तो कुछ नहीं है। हमने क्या किया, एलेक्स इक्वल्स हेलेना +10। अब हेलेना क्या है? हेलेना यहाँ पर हेलेना एक वेरिएबल है। हेलेना में यहाँ पर हेलेना की एज इंटर की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेलेना 60 साल की है, तो यहाँ पर हेलेना की जगह 60 आ जाएगा। ठीक है, या 70 साल की है 70 आ जाएगा, या 10 साल की है 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 + 10 20 जाके एलेक्स में स्टोर हो जाएगा, यानी एलेक्स की जगह 20 आ जाएगा, यानी एलेक्स 20 साल ईयर्स का है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जी? व्हाट आर कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स से मुराद कॉफ़ी वाले सेंट्स नहीं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। मतलब ये है कि वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा स्केलर या नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ, उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। जिस तरह ये देखें, अब हमने कहा जॉन जो है वो 10 टाइम फास्टर देन मैसी। ठीक है, जॉन इक्वल्स टू मैसी मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें यहाँ पर 10 क्या हो रहा है? 10 मैसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमने कह दिया 10 इक्वल्स टू कोफिशिएंट, या 3x लिखा होता है, 2x लिखा होता है, 4x लिखा होता है, 5x लिखा होता है, 6x लिखा होता है, ये सब वही खाता है। सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एक तो होता है ना सीक्वेंस, एक होता है सब सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सब सीक्वेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यही है, यहाँ पर देखें लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने सब सीक्वेंस क्या बनाया? S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4 अप टू सो ऑन। हियर S1 S2 एंड S3 आर सब सीक्वेंसेस। ये बेसिकली यहाँ तो ज़्यादातर लूप्स में यूज़ होता है, याद हो आपको तो, अगर पाइथन आती है किसी को। हम लोग आई का यूज़ करते हैं लूप्स में आइटरेट करने के लिए, वो बस यही सब सीक्वेंस होता है। अब एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट इज एनी नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर इज अ फिनोमेनन इन विच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल x³ मतलब एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि जो नंबर की पावर है उतने टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने कहा x का क्यूब, x की पावर 3, यानी 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू x का क्यूब। अभी हमारे पास इफ x इक्वल टू 2, अगर x की जगह 2 होता फिर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, x की क्यूब की जगह 8 आ जाता। ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर रूट? लेट्स से दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, अब ये आप लोगों को यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, लेजर पेन हो गया है, पेन। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा सामने। ठीक है, मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए जिसको, अगर जिसकी पावर 3 हो तो वो इक्वल टू x आ जाए। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने 125 ले लिया। ठीक है, और हमने कहा अब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125 था हमारे पास। ठीक है, ये था 125। अब हमने कहा कि इक्वल्स टू
कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 जो है वो 125 आती है। पहले हमने 1 रखा, वो भी नहीं था, फिर 2 रखा, वो 8 था, 3 रखा, वो 9 था, 4 रखा, वो 16 था, ठीक है। अब 5 रखा, उसके कह रहा हूँ मैं क्यूब रूट में, मतलब यही है कि ये 5 रखा, जो ही हमने 5 का क्यूब जो है वो इक्वल टू आ गया किसके, 125 के। अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये 5 हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर, हाँ जी, नेक्स्ट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं विद पावर्स, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर सामने लिखा हुआ, ये देखें, ये है 2x 3x 2x, और ये इफ वी कंबाइन हम ऑल वी गेट, ये हम इनके दरमियान प्लस माइनस डाल के यूँ 5x के माइनस 2x माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बन जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल। बेसिकली इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट आर सेट्स? सेट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी हैव एनीथिंग इन इट। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये है ना कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जब भी कभी हमारे पास बात आती है किसकी, किसी की भी नहीं, वो बात आती है जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। जब भी हम लोग डील करते हैं विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी हम लोगों ने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखना, तब वहाँ पर हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ी है तो, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने सेट का देखा होगा, ठीक है। सेट का मतलब ये है कि आप अगर 1 2 3 4 1 2 लिख देते हैं, अब वो पता क्या करेगा, 1 2 को एक ही बार लिखेगा, 2 बार नहीं लिखेगा, वो एक ही दफ़ा लिखेगा उनको। इसके अंदर लिस्ट भी आ सकती है, वेरिएबल भी आ सकता है, डेटा टाइप कोई भी आ सकती है। यहाँ पर नीचे ही आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये ई, वक्ती तौर पे तो ये होता तो सिंगल वाला है, लेकिन मुझे वक्ती तौर पे यही मिला है, मैंने यही लिख दिया है। ई डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट विद द सेट। अच्छा 1.1 ई टू सेट, ठीक है। 1.1 ई इधर सेट आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1.1 ई सेट, ठीक है। अब 1.1 ई सेट का क्या मतलब है? 1.1 ई सेट का मतलब ये है कि लाला, जो ये 1.1 है, जो ये 1.1 है, हमने कहा क्या 1.1 जो है वो बिलोंग करता है सेट से, ठीक है। मतलब ये बताओ, ये 1.1 बिलोंग्स टू सेट, 1.1 बिलोंग्स टू सेट और नॉट? जी हाँ, बिल्कुल बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वही आएगा कि बिलोंग करता है, ट्रू। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स, यूनिवर्सल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर आ जाते हैं रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। लाला जी, इंटीजर्स कोई भी पॉसिबल नंबर हो सकता है, ठीक है। नंबर्स हो सकते हैं बिटवीन पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, बट एक रिस्ट्रिक्शन है, बट विद रिस्ट्रिक्शन दैट पॉइंट इज नॉट अलाउड। इसके अंदर 1 2 3 इसे हो सकते हैं, लेकिन 3.1 ये इसके अंदर नहीं अलाउड, इसके अंदर, या 1 डिवाइडेड बाई 3 इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं अलाउड, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी पूरी, ठीक है। वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, गिनते गिनते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, तो वहाँ तक हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की, और रेशनल नंबर्स भी इंटीजर्स की तरह होते हैं, ठीक है, समहाउ, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अब हमने क्या बोला कि 3.4 जो है वो नहीं अलाउड इंटीजर्स में, लेकिन रेशनल नंबर्स में ये अलाउड है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी टू, और सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तमाम तक जितनी वैल्यूज आती हैं, चाहे वो 1/2 हो, 0.5 हो, -1/2 हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ इसमें शामिल करेगा, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आके हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो की ना कोर कॉन्सेप्ट है, वो है सेट बिल्डर नोटेशंस, ठीक है लाला। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? यहाँ पर ये देखें, आपको सामने एक ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, सेट बिल्डर नोटेशन। हम कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एक्स, यानी फॉर एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू जी, सॉरी मैं आप लोगों को, अच्छा ये बात याद रखना, जो इंटीजर्स होते हैं इनको क्यू से, नेचुरल नंबर्स को आर से, और रेशनल नंबर्स को, मेरे ख्याल नहीं, रेशनल नंबर्स को क्यू से, नेचुरल नंबर्स को आर से, और इंटीजर्स को मेरे ख्याल से जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी एक्स जो है वो जेड से बिलोंग करता है,
यानी इंटीजर है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती। कॉमा, क्या मतलब है जी, कॉमा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लेजर, कॉमा, इस कॉमे का मतलब और, -50 लेस देन x लेस देन 200, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -50 से बड़ी है और 200 से छोटी, यानी x के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना वो कैसा है, -50 से छोटी। अब छोटी इससे होती है जी किस तरह, -49, अच्छा जी माइनस, अच्छा जी माइनस x -50 के दरमियान, यानी 0 से लेकर पहले -50, -49, -48, -47, -46 अप टू 0, 1 2 3 अप टू 200, इस तरह इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। 200 और 50 इंक्लूडेड नहीं है। It means that for all values of x is an integer and x value are in between -50 and 200, ठीक है। और q जो कि रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर, सॉरी ये मैं z कर रही हूँ, यहाँ पर q था, यहाँ पर q आना था, रेशनल नंबर्स m/n, ठीक है, m/n, इसकी वैल्यूज हैं m/n, जहाँ पर m और n जो है वो इंटीजर्स हैं, m और n क्या हैं, इंटीजर्स, जबकि n जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि n 0 के इक्वल हुआ तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामलात हैं कि कुछ इस तरह के, ठीक है, ये मामलात बन चुके हैं। उसके बाद ये है कि हमारे पास आ जाता है क्या, उसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन आ जाता है, ऊपर लिखा हुआ इतना बड़ा सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, ये आ जाता है, एक तो ऊपर से ये आ जाता है, और ये आ जाता है, और ये आ जाता है, ठीक है, और फिर यही आ जाता है यूँ। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो के जिसमें आप लोगों ने देखा अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें एक ही कोर कॉन्सेप्ट और एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो सेट बिल्डर नोटेशंस थी, कि क्या कहिए आप लोगों को काम आएंगी थ्रू आउट द कोर्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसको कोशिश करें आप लोग इंग्लिश के सेंटेंस की फॉर्म में याद रखें, फॉर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स वैल्यू इज इन बिटवीन दिस, बस इतनी सी बात है। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने आज बेसिक्स देखी हैं, ठीक है। कल की वीडियो में भी इंशाल्लाह हम लोग 2-4 बेसिक्स और हैं वो भी कवर कर लेंगे। और ये है कि आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और नहीं आई तो आप लोग वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का सफ़र। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।